Hello student, today I am continuing the third chapter of English on book. The title of this chapter, Discovering Truth, the saga continue, written by A.R. Williams. My dear student, मैं आपके थर्ड चैप्टर को क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने भी आपको क्या पढ़ाया, इससे पहले क्या पढ़ाया कि जो किंग टूट थे उनकी बॉडी का क्या हुआ था, डिस्कवर हो रहा था और क्या पाया गया कि उनकी जो बॉडी थी वो कैबिन में सीमेंटिंग थी, मतलब बहुत बुरी तरह से चिपकी हुई थी, उसे छुड़ाना संभव पॉसिबल नहीं था। हार्डर ने क्या किया था, जो हार्डर कार्टर थे उन्होंने इस पे डिस्कवर किया था और उन्हें पता चला कि इस कैबिन से इस बॉडी को इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर अब उन्होंने क्या किया कि द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर फॉर साउथ इन इजिप्ट। उन्हें पता था कि इजिप्ट में जो सन है, जो सन की हीट है वो कैसी है, जस्ट लाइक ए हैमर, एक हथौड़ी की तरह। इसका मीन्स ये हुआ कि इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। मीन्स इजिप्ट में क्या थी, बहुत ज़्यादा हीट थी। और जो सन की हीट थी वो कैसी सीम्स होती थी, जस्ट लाइक ए हैमर। तो क्या हुआ, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स। इसलिए कार्टर ने कोशिश की टू यूज इट, इसकी किसकी, सन की मतलब सनलाइट का यूज किया। किसके लिए, लूजन द रीजन्स, वो जो रीजन थी उसे ढीला करने के लिए। कहने का भी थोड़ा रीजन क्या हो जाए, जो रीजन था वो कमजोर हो जाए, वीक हो जाए। इससे क्या होगा कि सिंपली से कैफिन से जो किंग टूट थे उनकी बॉडी को सेपरेट कर दिया जाएगा। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द ममी आउटसाइड, उन्होंने क्या किया, मम्मी को बाहर छोड़ दिया, इन ब्लेजिंग सनशाइन, किसमें, ब्लेजिंग सनशाइन, तपते हुए सूर्य के प्रकाश में। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसका कितना हीट किया गया, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की उसे क्या दी गई, हीट दी गई। किसे, कैफिन को। किसके कैफिन को, किंग टूट के कैफिन को, जिसमें उसकी बॉडी को मॉडिफाई किया गया था। नथिंग बल्ड, कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि देखिए, कार्टर ने उनके बॉडी को कैफिन से अलग करने के लिए एक युक्ति सोची कि जो सूर्य की जो हीट है यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम है, और इस सूर्य की हीट से क्या होगा कि जो रेज है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा, पिघल जाएगा, लूज हो जाएगा, और इस प्रकार वी कैन सेपरेट द टूट्स बॉडी फ्रॉम द कैफिन। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे कि जो टूट का शरीर है उसे कैफिन से अलग कर लेंगे। बट इट्स नो मीन्स, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं निकला। He reported with scientific detachment the consolidated material had to be chilled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to reach the king's remains. देखिए, he reported with scientific detachment, उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण के साथ विवरण दिया। रिपोर्टेड मीन्स विवरण दिया। क्या कहा, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिल्ड, जो कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो ठोस पदार्थ है, हैड टू बी चिल्ड मीन्स होता है एन आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, एन आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उसका यूज किया। काय के लिए, उस कैफिन से, जो सॉलिड गोल्ड का कैफिन था, उससे जो किंग टूट की बॉडी थी ना, उसे अलग सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, एक आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। अबे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, कहाँ, लिम्स में सोते हैं अंग, हाथ पैरों के नीचे। एंड ट्रंक में से जो धड़ होता है, किंग टूट का धड़ था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया।
कैफिन से उसे सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इट वाज पॉसिबली टू रेज द किंग रिमेन्स, क्योंकि इसी से पॉसिबली संभव रूप से या आसानी से टू रेज द किंग्स रिमेन्स, जो राजा किंग के रिमेन्स थे, अवशेष थे, वही इसे अलग किए। फिर अब आगे क्या होता है कि इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इन हिज डिफेंस, डिफेंस मींस बचाव, प्रोटेक्शन, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को अलग नहीं कर दे, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvent the guards, left it apart with the gold। तो क्या होगा, thieves most certainly, जो चोर थे वो निश्चित ही रूप से would have circumvented, धोखा दे देते, the guards miss, गार्डों को, जो गार्ड्स को धोखा दे देते, and it apart to remove the gold, और उस सोने को क्या करते, ले जाते, अलग कर देते। In Tut's time the royals were fabulously wealthy, किंग टुट के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वर फेबुलसली वेल्थी, वो क्या होते थे, अत्यधिक पैसे वाले होते थे। एंड दे थॉट, वो सोचते थे और होप्ड भी आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वो अपने पैसे को या मनी को, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, वो अपने पैसे को वे अपने साथ ले जा सकते थे। किंग टुट का जब समय था तब जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, आफ्टर बिलीव में विश्वास करते थे, और वो क्या सोचते थे कि जो हमारा जो ज्वेलरी है या जो हमारा ट्रेजर है वो क्या हुआ, वो हमारे साथ जाएगा। फॉर ए जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, क्या में फॉर ए जर्नी, उनकी यात्रा में, टू ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड मीन्स आफ्टर डेथ, कब, उनकी मृत्यु के बाद। किंग टुट वाज लेविस्ट, इसलिए किंग टुट को क्या किया गया, वाज लेविस्ट, लादा गया था। जब किंग टुट के साथ रखा गया था, क्या रखा गया था, विद ग्लिटेड गुड्स, चमकती हुई चीजें रखी गई थी, इसीलिए किंग टुट के साथ क्या रखी गई थी, देखिए प्रीशियस कॉलर्स, कीमती कॉलर्स रखे गए, इनलेड नेकलेस, बहुत ही सुंदर या चमकते हुए नेकलेट्स, एंड ब्रेसलेट रखे गए, रिंग्स, एम्बुलेट्स, एम्बुलेट्स मीन्स ताबीज, ए सर्मोनियल आर्पन, एंड सैंडल, सीड्स फॉर ए फिंगर्स, उसकी उंगलियों के लिए सीड्स रखी गई, एंड टोज, फिंगर्स एंड टोज के लिए सीट्स रखी गई, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और कॉफिन में आइकॉनिक कॉफिन एंड मास्क, और उस कॉफिन में क्या लगा हुआ था, एक मुखौटा लगा हुआ था। ये सारी चीजें किंग टुट के साथ रखी गई। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी चीजें प्योर गोल्ड, पूरे सोने की थी, ब्रेसलेट है ये वगैरह, जो भी मैंने आपको थिंग्स का डिस्कस किया, वो सारी चीजें किसके साथ रखी गई, किंग टुट के साथ रखी गई। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, टू सेपरेट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, अपने गहनों को अलग करने के लिए कार्टर्स, जो कार्टर्स थे, अलवर कार्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, मैं रिमूव द ममीज हेड, उन्हें क्या करना पड़ा, कार्टर्स में जो कार्टर्स के व्यक्ति थे, कार्टर्स के साथ जो व्यक्ति थे जो डिस्कस कर रहे थे, उन्हें क्या करना पड़ा, रिमूव द ममीज हेड, मम्मी की हेड को उठाना पड़ा, एंड सर्व्ड, और अलग करना पड़ा, नियरली एवरी मेजर जॉइंट, हर एक उनके अंग को क्या करना पड़ा, अलग करना पड़ा। उन्होंने क्या किया, उनके सिर को भी
अलग कर दिया और उनके रूम को भी क्या कर दिया, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने ऐसा किया तो दे रिजेंबल लाइक द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द पेड़ वियर टू नाउ रेस्ट। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उनका काम पूरा हो गया, जो डिस्कवरी कर रहे थे, उनकी रिसर्च पूरी हो गई या जानकारी लेना चाहते वो उन्हें मिल गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे रीअसेंबल्ड, उन्हें पुनः जोड़ा, द रिमेन्स, उन अवशेषों को, ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, मतलब लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, एक रेत की परत पर, विद पैडिंग, एक गद्दे के साथ, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे क्या हुआ, जो हानि थी वो क्या हो गई, छिप गई। एंड द बेड वियर टू नाउ रेस्ट, और द बेड, और जब वो क्या बन गया, और उस बिस्तर पर वियर टू नाउ रेस्ट, अब क्या कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अब इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ाया, आज हमने क्या सीखा कि देखिए जो किंग टूट का बॉडी था उसे पहले तो सनलाइट में डाला गया, लेकिन फिर भी वो ढीला या थोड़ा सा भी हटा नहीं। फिर उन्होंने अंत में छेनी का उन्हें क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। काय के लिए छेनी का यूज करना पड़ा, उसे कैबिन से अलग करने के लिए। और जब उसे कैबिन से अलग किया तो किंग टूट को और अलग किया, छेनी से अलग करना पड़ा उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। और उसमें उस कैबिन में क्या क्या पाया गया, उसमें बहुत ही ट्रेजर मिला था। हार्वर्ड गार्टर को क्या मिला था, बहुत ट्रेजर मिला था। जिस ट्रेजर में क्या क्या थे मैंने भी आपको बताया था, प्रीशियस कॉलर, नेकलेट्स और आपके ब्रेसलेट, ऐसी चीज़ें उसमें कैबिन में मिली थी। क्योंकि किंग्स टूट के टाइम में जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में क्या करते थे, बिलीव करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो सारा वैल्यूबल थिंग्स है वो क्या होंगी, हमारे काम आएंगी, मृत्यु में वो हमारे साथ जाएंगी। इसलिए जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो अपने साथ कीमती सामान को ले जाया करते थे। और किंग आर्डर ने क्या किया, जब पूरी उनकी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो उसके बाद एक लकड़ी के बॉक्स में एक रेत की परत पर उन्हें क्या कर दिया, वापस रख दिया, जहाँ पर टूट आज भी आराम कर रहे हैं। थैंक्स फ्रेंड।